हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, आज की कहानी फिर जानवरों पर आधारित है, क्योंकि हमें जानवर से रिलेटेड कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, जो कि हम हमेशा आपको ये बात बताते हैं। आज मोटे से हाथी और छोटे से प्यारे चूहे की कहानी है। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी, और जो देखता बड़ा आश्चर्य होता, कहाँ इतना बड़ा सा हाथी, कहाँ छोटा सा चूहा। मगर फ्रेंडशिप तो किसी से भी हो सकती थी। उसी तरीके से उन दोनों में बहुत दोस्ती थी, और उसकी दोस्ती को देख के सब ईर्ष्या करते। मगर सबसे ज़्यादा पता है कौन उनसे ईर्ष्या करता था? बिल्ली मौसी। वो बिल्ली थी जो कि इतना उससे मतलब गुस्सा करती चूहे को, ताकि वो खा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हाथी से वो डरती थी, क्योंकि हाथी इतना बड़ा था। सोचती हम चूहे के पास जाएंगे भी उसको कुछ परेशान करने या उसको खाने के लिए सोचेंगे भी, तो हाथी तो हमको अपने पैर से कुचल के मार देगा और मैं मर जाऊंगी। अब क्या था, चलता रहा। तो उसे कोई सोची तरकीब सोचते हैं इन दोनों की दोस्ती को तुड़वाने को, या इन दोनों को अलग करने के लिए। कभी वो हाथी के पास जाती, कुछ कान भरती, कभी वो चूहे से फ्रेंडशिप करके उसके कुछ कान भरती। अब कुछ दिन व्यतीत होते रहे। जब बार बार कोई हमारे कान को भरेगा या हमको बात बोलेगा, तो हमें एक ना एक दिन उसकी बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाते हैं। और वही चूहे और हाथी के साथ हुआ। वो दोनों उसकी बातों में आए। एक दिन चूहा पास के गांव में, वहाँ पे बहुत सारे फल लगे थे, और एक तरबूज के खेत में गया, तरबूज को खाने बैठ गया। अब वहाँ से हाथी गुजर रहा था। हाथी ने से बोला चूहे ने, अरे आओ हाथी, हाथी भाई आओ, देखो कितना मीठा मीठा फल है, इसको खाओ। हाथी ने देखा, अरे हाथी ने कहा तुम हो कहाँ? बोला अरे मैं देखो इसके ऊपर बैठा हूँ, तरबूज के, मैं तो ऊपर बैठा हूँ, खा रहा हूँ। तो बोला अरे इतना छोटे से हो, इस तरबूज को कितना खा पाओगे? मैं तो चाहूंगा तो इसको एक बार में ही पैर से तोड़ूंगा और मैं फटाक से इसको खा लूंगा। मेरे लिए क्या खाए, पहले तुम ही अपना खा के पेट भर लो। अब चूहे को थोड़ी तो बात बुरी लगी, क्या कर सकता था, कोई बात नहीं, फिर धीमे धीमे चलता रहा। फिर एक दिन फिर उसने कहा, चूहे ने कहा आओ हाथी भाई कुछ खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, आज मेरा खेलने का मन हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, तो हम चलो एंजॉय करते हैं। फिर हाथी ने कहा, कहाँ तुम छोटे से फुदक फुदक के चल जाओगे, हम तो रेस लगाएंगे और तुम तो पीछे रह जाओगे, चलो छोड़ो, तुम किसी और को पकड़ो। अब हाथी फिर चलने लगा। चूहा भी पीछे पीछे जा रहा था, देखे हाथी जा किसके पास रहा है। और देखता हुआ गया, देखा एक बड़ा सा तालाब था, वो उसका पानी सुनो, उसका दलदल बहुत था। तो जैसे ही हाथी आगे बढ़ने वाला था, चूहे ने कहा, अरे हाथी भाई रुको, हाथी भाई रुको। तो पीछे मुड़ के बोला, क्या है, क्यों मुझको रोक रहे हो? बोला आगे दलदल है, तुम इसमें फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। हाथी ने चूहे से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं नहीं निकल पाऊंगा, मैं भला नहीं निकल पाऊंगा, मैं तो अपनी ताकत से बाहर आ जाऊंगा। मगर फिर क्या था, हाथी अपने ईगो में वो उसके अंदर गया, और वो फंस गया और फंसता चला गया। अब चूहे ने की बात नहीं मानी। चूहे ने कहा, देखो तुमने हाथी भाई मेरी बात नहीं मानी, आखिरकार तुम फंस गए। तब भी चूहा से देखा नहीं गया, और उसने सारे जंगल के उनको बुलाया, जानवरों को। भालू भी दौड़ा दौड़ा आया, जिराफ भी आया, बंदर भी आया। बंदर से बोला सबसे कि बंदर ऐसा करो, इतने बड़े ऐसे जो पेड़ है, इसकी जो लताएं हैं, इन सबको तोड़ तोड़ के लेके आओ। सब ने मिल मिल के सारी लताएं, बड़ी बड़ी सी रस्सियों की दार थी, उनको तोड़ के लाए, और उनको रस्सी के तरीके उसको बटना शुरू कर दिया। और बोले हम जब खूब बड़ी सी हो गई, बोले हाथी के पास इसको फेंकते हैं और हम सब मिलके इसको खींचेंगे, मेरा फ्रेंड बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही सबने बटी रस्सी और हाथी के पास फेंकी गई। हाथी की ने सूंड में उस रस्सी को लपेटा, और सबने जोरदार ताकत के साथ हाथी बाहर आ गया। हाथी की मुसीबत टली। अब जब वो बाहर आया, तो उसने चूहे और सारे फ्रेंड्स को धन्यवाद दिया, और चूहे से सॉरी बोला, फ्रेंड्स मुझे माफ़ करो, मैं दूसरों की बातों में आ गया था, इस वजह से ऐसा व्यवहार करने लगा था। और फिर वो दोनों बड़े खुश होके खेलते हुए जंगल की तरफ चले गए। फ्रेंड्स, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने फ्रेंड्स हमेशा बहुत अच्छे बनाने चाहिए, और जो फ्रेंड्स बन जाए उन्हें हमें बहुत मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। हमें दूसरों से के कान भरने में कभी नहीं आना चाहिए, उससे हमारा बुरा समय आ सकता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरों तक इसको पहुंचाएं।